हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में जानने वाले हैं। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज हम लोग उन करंट अफेयर्स के बारे में जानने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो जो लोग नए हैं उनको ये पता होना चाहिए ये क्लास कब होती है। ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बारे में आप लोग जानते हैं। और टेलीग्राम के लिंक की बात करेंगे तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे आप लोग डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करें हम लोग। चलिए क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस जिले को पीएम अवार्ड के लिए चुना गया है? तो झारखंड के किस जिले को पीएम अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है? अगर किसी जिले को पीएम अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है तो किस लिए किया गया है? आखिर उस जिले को ही पीएम अवार्ड के लिए सिलेक्ट क्यों किया गया है? तो इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को भी देख ले। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस जिले को पीएम अवार्ड के लिए चुना गया है। अब बात करेंगे पीएम अवार्ड की, तो पीएम अवार्ड के लिए झारखंड के गुमला जिले को चुना गया है। गुमला जिले को सिलेक्ट किया गया है पीएम अवार्ड के लिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुमला। तो गुमला जिले को पीएम अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। अब पॉइंट ये बनता है कि गुमला जिले को ही आखिर पीएम अवार्ड के लिए सिलेक्ट क्यों किया गया है? झारखंड में 24 जिले हैं, इन 24 जिले में से आखिर गुमला को पीएम अवार्ड के लिए सिलेक्ट क्यों किया गया है, बाकी जिले को क्यों नहीं किया गया? तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज का एरिया होता है, जो सिविल सर्विसेज का क्षेत्र होता है, उसमें गुमला जिले ने अच्छा काम किया है। सिविल सर्विसेज कहने का मतलब, देखिए जो शासन व्यवस्था होती है गुमला की, अगर डीसी की बात करें या फिर एसपी की बात करें या फिर ब्लॉक वगैरह में बात करें, तो एसपी वगैरह तो सिविल सर्विसेज में नहीं आती है। ठीक है, तो बात करेंगे जैसे ब्लॉक का हो गया, बीडीओ, सीईओ, डीसी का हो गया। ठीक है, तो ये सब जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में गुमला जिले के जो अधिकारी बैठते हैं, गुमला जिले के जो अधिकारी हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने झारखंड के अन्य जिलों के मुकाबले बहुत ही अच्छा काम किया है और गुमला जिले में, गुमला जिले के लोगों के द्वारा कई अच्छी अच्छी योजनाएं जो है वो लाई गई है। कई अच्छी अच्छी योजनाएं लाई गई है। इसी योजनाओं के आधार पर गुमला जिले का जो चयन है वो पीएम अवार्ड के लिए किया गया है। यानी सिविल जो ऑफिसर्स हैं गुमला जिले में, जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स के द्वारा अच्छा काम किया गया है, जिससे गुमला जिले के लोगों को फायदा मिला है। और इन्हीं अच्छे कामों के चलते गुमला जिले को पीएम अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। और गुमला जिले के डीसी को 21 अप्रैल, आज हो गया 17 अप्रैल, तो 21 अप्रैल को पीएम मोदी के द्वारा अवार्ड जो है दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे सभी चीजें दी हुई है कि सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण जो है गुमला जिले का सिलेक्शन किया गया है। और कुछ इस तरीके से पीएम मोदी के द्वारा गुमला जिले के जो डीसी हैं उन्हें 21 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा, ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। अब बात करेंगे पीएम अवार्ड की। ठीक है, अब थोड़ा पीएम अवार्ड के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में, उसके बाद हम लोग गुमला के बारे में बात करेंगे। तो पीएम अवार्ड के लिए गुमला को सिलेक्ट किया गया है और झारखंड का पहला जिला है गुमला। झारखंड का पहला जिला है गुमला जिसे इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। झारखंड का किसी भी जिला को पीएम अवार्ड के लिए अब तक सिलेक्ट नहीं किया गया था। झारखंड निर्माण से अब तक झारखंड के किसी भी जिले को
पीएम अवार्ड के लिए चुना नहीं गया था। गुमला जो है झारखंड का पहला जिला है जिसे पीएम अवार्ड के लिए चुना गया है और 21 अप्रैल को गुमला जिले के जो डीसी है उन्हें पीएम अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब गुमला जिले की बात आई है तो हम लोग झारखंड के मैप में गुमला जिले के बारे में देखेंगे कि झारखंड के मैप में आखिर गुमला जिला है कहां पे। तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में गुमला की बात करेंगे तो रेड कलर से जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं यह है गुमला। रेड कलर से जो शेडेड एरिया देख रहे हैं वह है गुमला। गुमला जिले के फॉर्मेशन की बात करेंगे 1983 में। कब? 1983 1983 में गुमला जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। अगर ब्लॉक की बात करेंगे वर्तमान में यहाँ पे कितने ब्लॉक है तो वर्तमान में यहाँ पे टोटल 12 ब्लॉक है। गुमला अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करती है एक राज्य के साथ में, तो वो भी आप देख पा रहे हैं वहां पे छत्तीसगढ़ जो है गुमला के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रही है। झारखंड के टोटल 4 जिले जो है 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो गुमला के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। तो छत्तीसगढ़ गुमला के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो गुमला जो है झारखंड का पहला जिला है जिसे पीएम अवार्ड के लिए चुना गया है, सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में खेलो इंडिया का सेंटर खोला जाएगा। तो खेलो इंडिया सेंटर की बात करेंगे। खेलो इंडिया सेंटर झारखंड के कितने जिलों में खोला जाएगा, झारखंड के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर ओपन किया जाएगा, ये आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर है। तो एक बार इसके क्वेश्चन को भी आप लोग देख ले, फिर हम लोग डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे। अब खेलो इंडिया के सेंटर की बात करेंगे तो खेलो इंडिया का जो सेंटर है वो झारखंड के 24 जिलों में ही खुला जाएगा। झारखंड में जिले की बात करेंगे, कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में? झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, यानी झारखंड के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा, खेलो इंडिया सेंटर को खोला जाएगा। ठीक है, अगर खेलो इंडिया सेंटर को झारखंड के 24 जिलों में ही खोला जाएगा तो पॉइंट ये भी बनता है कि सर ये भी बता दीजिए कि झारखंड के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर को खोला क्यों जा रहा है। अगर खेलो इंडिया सेंटर को खोला जा रहा है तो कोई ना कोई रीजन होगा, किसी ना किसी रीजन के कारण ही खेलो इंडिया सेंटर को खोला जा रहा है। तो क्या है वो रीजन, किस रीजन से, किस उद्देश्य से खेलो इंडिया सेंटर को खोला जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, झारखंड के 24 जिले में, झारखंड के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर को खोला जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि झारखंड के जो खिलाड़ी हैं, झारखंड के जो प्लेयर्स हैं, किस खेल के खिलाड़ी अगर हैं तो किस खेल के, सभी खेलों के। अगर क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, आर्चरी की बात करें, तो सभी जो खेल हैं उन खेलों का प्रशिक्षण, उन खेलों का ट्रेनिंग झारखंड के खिलाड़ियों को दिया जाएगा। वर्तमान में झारखंड के सभी जिलों के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग प्रॉपर अच्छे से नहीं मिल पाती है और यही वो कारण है जिस कारण से झारखंड के खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल लेवल या फिर नेशनल लेवल पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लगातार देख रहे होंगे अभी कुछ सालों से झारखंड के जो खिलाड़ी हैं, झारखंड के जो प्लेयर्स हैं वो इंप्रूव कर रहे हैं। चाहे सलीमा टेटे की बात करें, निक्की प्रधान की बात करें, आशा किरण बारला की बात करें, एमएस धोनी की बात करें, वो भी हमारे झारखंड के थे क्या, झारखंड के ही हैं, मतलब अभी वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गए हैं। लेकिन झारखंड में कई अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत से हुनरवान खिलाड़ी हैं, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब झारखंड के वैसे खिलाड़ी जिनके अंदर टैलेंट है, जो झारखंड के लिए और देश के लिए कुछ कर सकते हैं, उन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आप में से भी कोई अच्छा खिलाड़ी है जो अच्छा कोई भी गेम खेलते होंगे, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तो आप लोगों को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ही
खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा झारखंड के 24 जिले में। और इस खेलो इंडिया सेंटर के जरिए झारखंड के जो प्लेयर्स हैं उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो ओलंपिक की बात करें या फिर नेशनल लेवल का कोई भी गेम हो उसमें पार्टिसिपेट करे और उसमें अपना जो प्रदर्शन है वो अच्छा करे और धीरे धीरे करके झारखंड भी इंप्रूव हो पाए, झारखंड के खिलाड़ी भी इंप्रूव हो पाए। आप समझ रहे हैं बातों को? तो इसीलिए झारखंड के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा। और जो बातें मैंने आपको अभी बताई है वही बातें आपको यहाँ पे रिटर्न में मिल जाएगी, तो सभी चीजें यहाँ पे रिटर्न में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया सेंटर कुछ इस तरीके से खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा और इस खेलो इंडिया सेंटर के अंदर झारखंड के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, बेसिकली झारखंड के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिए जाने के कारण ही इस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला करंट अफेयर देखते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले में भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यानी भगत सिंह की प्रतिमा की स्थापना किया गया है। भगत सिंह की प्रतिमा की बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके आंसर को जानने से पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले और क्वेश्चन के ऊपर नजर डालें। क्वेश्चन आप लोगों से इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोग देख ले, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन याद आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन क्लास में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप लोग क्वेश्चन देखें। अब भगत सिंह की प्रतिमा की बात करेंगे तो भगत सिंह की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसकी स्थापना रांची जिले में किया गया है। और रांची जिले में कहां पे किया गया है? तो रांची जिले के मोहराबादी मैदान में। ठीक है, अगर आप लोग रांची गए होंगे तो मोहराबादी के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो रांची के मोहराबादी मैदान में भगत सिंह की एक प्रतिमा का स्थापना किया गया है, इसका अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रीय युवा संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन, इसके बारे में भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन के द्वारा इस प्रतिमा की स्थापना की गई है। अब सुनिए इसका खेला क्या हुआ। प्रशासन, रांची जिले के जो प्रशासन है उनके द्वारा परमिशन नहीं दी गई थी इस प्रतिमा की स्थापना के लिए, कि आप जो है भगत सिंह की प्रतिमा को स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट, ये जो परमिशन है वो रांची जिले के प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया था। बिना अनुमति, बिना परमिशन के भी किनके द्वारा? इनके द्वारा, राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन। ठीक है, आप देखिए राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन, इनके द्वारा बिना परमिशन के भी मोहराबादी मैदान में भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये होती है बात। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये गलत है या सही है? मैं इसे सही भी नहीं बोलूंगा और मैं इसे गलत भी नहीं बोलूंगा। एक तरीके से भगत सिंह की प्रतिमा का स्थापना किया गया है, ये सही है, लेकिन बिना परमिशन के किया गया है, ये गलत है। तो ना ही ये सही है ना ही वो गलत है, आप पॉजिटिव पे रहिए। ठीक है, न्यूट्रल रहिए। अगर बात करेंगे भगत सिंह की प्रतिमा की तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कौन सी प्रतिमा है? तो भगत सिंह की प्रतिमा की बात करेंगे तो ये आप प्रतिमा देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका और दूसरा कोई तस्वीर मिला नहीं, इसलिए इसी तस्वीर को लाया गया है। तो भगत सिंह की जो प्रतिमा का है उसका जो स्थापना है वो रांची के मोहराबादी मैदान में किया गया। प्रशासन के द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई, बगैर इसके अनुमति के भी इस जो प्रतिमा है, मूर्ति है, इसका स्थापना किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर देखते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है कि झारखंड के किस जिले में जेसी बोस यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। अब जेसी बोस कौन है? जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस। तो जेसी बोस विश्वविद्यालय। अब हम लोग जब बात करेंगे विश्वविद्यालय की तो हम लोग देखे थे कि झारखंड में कई विश्वविद्यालय का निर्माण जो है किया जाना है। कौन कौन से? झारखंड में स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है, कौशल विश्वविद्यालय, स्किल यूनिवर्सिटी कहां पे? खूंटी में, स्किल यूनिवर्सिटी, कौशल विश्वविद्यालय। जैन यूनिवर्सिटी,
कहां पे? रांची में, जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, पंडित रघुनाथ मुर्मू, कहां पे? जमशेदपुर में। उसके बाद दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय, कहां पे? देवघर में। तो हम लोग बहुत सी चीजें जो देखे हैं कि झारखंड में आने वाले टाइम पे बहुत से यूनिवर्सिटी जो है उसका निर्माण किया जाएगा। एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी। इसका जो निर्माण है वो कहां पे? वो गिरिडीह में किया जाएगा। कहां पे? गिरिडीह में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गिरिडीह। तो गिरिडीह जिले में जेसी बोस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा और ये सभी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो गिरिडीह जिले में किया जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करेंगे जो है गिरिडीह की, तो ये देखिए आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आपको ये भी पता होना चाहिए कि झारखंड के मैप में गिरिडीह कहां पे है। तो झारखंड के मैप में ये जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं गिरिडीह। और गिरिडीह जिले की बात करेंगे 1972 में गिरिडीह जिले की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यहाँ पे ब्लॉक की बात करेंगे, वर्तमान में यहाँ पे टोटल 13 ब्लॉक है, 13 ब्लॉक जो है गिरिडीह के साथ में। गिरिडीह अपनी बाउंड्री को कौन से स्टेट के साथ शेयर करता है? तो ये जो है बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, यानी बिहार की बाउंड्री को ये टच करता है। कौन? गिरिडीह। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर। हमारा अगला करंट अफेयर है झारखंड के कितने जिलों में चिन्हित करके जो ब्लैक स्पॉट होते हैं उनमें स्पीड लेजर गन को लगाया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग दो चीजों के बारे में जानेंगे। क्या क्या? सबसे पहला ब्लैक स्पॉट होता क्या है, ब्लैक स्पॉट। उसके बाद जानेंगे स्पीड लेजर गन क्या होता है, स्पीड लेजर गन। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले और उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ताकि क्वेश्चन आप इसलिए देखें क्योंकि एग्जाम में अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको रिकॉल हो जाए कि ये क्वेश्चन क्लास में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लें। आइए इसके बारे में बात करते हैं। झारखंड के कितने जिलों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट को उसमें ब्लैक स्पॉट में स्पीड लेजर गन जो है वो लगाया जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8 जिलों में। ठीक है, अभी इन 8 जिलों के बारे में नहीं जानते हैं, इन 8 जिलों को अभी यहां पे छोड़ते हैं और बात करते हैं हम लोग ब्लैक स्पॉट के बारे में। ब्लैक स्पॉट क्या होता है? ब्लैक स्पॉट देखिए वैसे प्लेसेस, कौन से प्लेसेस? तो वो प्लेसेस जहां पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, वो प्लेसेस, वो जगह जहां पे दुर्घटनाएं, जहां पे एक्सीडेंट, कौन से एक्सीडेंट? रोड एक्सीडेंट, रोड सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट जहां पे ज्यादा होती है उस स्पॉट को हम लोग ब्लैक स्पॉट कहते हैं। जहां पे रोड एक्सीडेंट ज्यादा होती है उस स्पॉट को ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। तो ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है सर ब्लैक स्पॉट तो कहा जाता है, तो सर ब्लैक स्पॉट में स्पीड लेजर गन क्या क्या? ये गन कौन सा है, बंदूक कौन सा, ये कौन सा बंदूक है सर जो रोड में लगाया जा रहा है? बोलेंगे ना आपके सर ये कौन सा बंदूक है जो बोर्ड। अब सर सरकार चाहती क्या है कि बंदूक लगा के आदमी को गोली मार दे? सरकार चाहती क्या कि एक्सीडेंट हो तो आदमी को गोली मार दे, बंदूक लगाया जा रहा है। देखिए ये बंदूक नहीं है, ये बंदूक का शेप है। ठीक है, ये बंदूक के शेप का एक मशीन है। अब कौन सा मशीन है इसके बारे में भी जानेंगे। आप लोग ये ना सोचिए कि अब जो है सरकार बंदूक लगा दे रही है रोड पे। ठीक है, नहीं कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि सर ये कौन सा बंदूक है जो सरकार रोड पे लगा रही है? अब आर्मी पुलिस के साथ साथ सरकार रोड में भी बंदूक छोड़ देगी तो हम लोग चलेंगे कहां पे? चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। ये जो स्पीड लेजर गन है ये क्या करती है? ये गाड़ी के स्पीड को मेजर करती है। क्या करती है? गाड़ी का जो स्पीड है उसे मेजर करती है। यानी आप 100 में चल रहे हैं, आप 80 में चल रहे हैं या फिर आप 60 की स्पीड से चल रहे हैं, आपका जो गाड़ी है, आपका जो व्हीकल है उस गाड़ी के स्पीड को ये मेजर कर लेगी लेजर बीम के थ्रू। स्पीड लेजर गन एक गन का शेप का एक मशीन होगा और उस मशीन से लेजर बीम निकलेगी और उस लेजर बीम के जरिए ये जो है आपके व्हीकल की, आपके गाड़ी की स्पीड जो है वो मेजर करेगी।
आप बोलेंगे ठीक है सर, मेजर करेगी तो क्या सर, क्या मेजर करेगी तो क्या ही हो जाएगा, हमारा हमारा हो ही क्या जाएगा, हम तो चलेंगे सर 100 के स्पीड में, हमारे तो पास अपाची है, पल्सर है, हम तो चलेंगे सर 100 के स्पीड में, क्या ही हो जाएगा मेजर करेगी तो। चलिए आइए और अच्छे से जानते हैं, मेजर करेगी तो क्या होगा। जो ब्लैक स्पॉट होते हैं उन ब्लैक स्पॉट में सरकार के द्वारा नियम लगाए जाते हैं, बोर्ड लगाया जाता है कि आप जो है 40 का स्पीड, 50 का स्पीड, 60 का स्पीड, इस स्पीड से ही इस स्थान पे चलिए। जो ब्लैक स्पॉट होते हैं जहां पे ज्यादा एक्सीडेंट होती है, उसमें सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि आप जो है क्या कीजिए, आप उस स्पीड से ही वहां पे चलिए। अगर मान लेते हैं कि सरकार कहती है कि आप उस प्लेस पे 60 की स्पीड से चलिए, और आप 60 की स्पीड से नहीं, आप चल रहे हैं 100 की स्पीड पे, 100 पे, ठीक है, अपाची लिए हुए हैं और आप एकदम रगड़ते हुए जा रहे हैं 100 की स्पीड में, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो स्पीड लेजर गन है ये आपके गाड़ी के स्पीड को मेजर करेगी और आपका जो नंबर प्लेट है उस नंबर प्लेट पे फोकस करेगी, और नंबर प्लेट पे क्या करेगी, फोकस करेगी, क्या करेगी, फिर से समझिए क्या होता है। आप चल रहे हैं एकदम अपाची लिए हुए हैं या फिर पल्सर लिए हुए हैं, कई के पास तो केटीएम भी होगा, तो केटीएम लिए हुए हैं, और गवर्नमेंट कह रही है कि वो ब्लॉक जो है, वो स्पॉट जो है ब्लैक स्पॉट, वहां पे आप 50 का स्पीड से चलिए, लेकिन आप केटीएम पे चल रहे हैं एकदम 100 की स्पीड पे रगड़ते हुए, ठीक है, एकदम पीछे बैठा के रखे हैं, और पीछे जब बैठा के रखने के बाद एकदम रगड़ते हुए 100 की स्पीड में चल रहे हैं। तो ये स्पीड लेजर सबसे पहले आपके गाड़ी के व्हीकल के क्या करेगी, स्पीड को मेजर करेगी, देन आपके नंबर प्लेट पे फोकस करेगी, और जो नंबर उसको दिखेगा उस नंबर पे ये ऑनलाइन चालान काट देगी ज्यादा स्पीड के कारण, और ऑनलाइन चालान काटने के बाद आपके घर में ऑनलाइन चालान आ जाएगा बाई पोस्ट के थ्रू, और आप जो है अच्छा खासा फाइन भरेंगे। इसीलिए इस स्पीड लेजर को लगाया जा रहा है कि आप जो है अच्छा खासा फाइन भरेंगे, एक बार आप फाइन भरेंगे, दोबारा आप स्पीड पे नहीं चलेंगे, ठीक है। तो सरकार अब आपके स्पीड पे पाबंदी लगा रही है, ठीक है। तो कैसा होता है, चलिए आप ये जिले देख सकते हैं, रांची, ईस्ट सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, देवघर और बोकारो, इन जिलों में ब्लैक स्पॉट को सिलेक्ट किया गया है, और यहीं पे स्पीड लेजर गन को लगाया जाएगा। जहां पे ज्यादा एक्सीडेंट होती है उसे ब्लैक स्पॉट कहते हैं। और ये जो आप गन देख रहे हैं, ये कौन सा गन है, यही गन है जिसे स्पीड लेजर गन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है? आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा किए हैं, तो यहां तक कोई डाउट है? आई होप कि डाउट नहीं होगी। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को अब कितने यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री में दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था, और इसका सही आंसर होगा कि झारखंड सरकार के द्वारा अब जो झारखंड के लोग हैं उन्हें 100 यूनिट, 100 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री में दिया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो बिजली है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सिर्फ घर के लिए है, घर में ही फ्री में दिया जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी झारखंड सरकार नहीं देगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आज के लिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में झारखंड कृषि विभाग के द्वारा राज्य के सभी पंचायतों में रेन गेज मशीन लगाने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो झारखंड कृषि विभाग की बात करेंगे, झारखंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करेंगे, उसके द्वारा झारखंड के सभी पंचायतों में रेन गेज मशीन लगाया जाएगा। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे। तो उसके लिए झारखंड कृषि विभाग जो है कितना पैसा खर्च करेगी, ठीक है। तो आप लोग इसके सही आंसर को कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर से कर दे, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी जो आने वाले क्लासेस होंगी उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल पाए, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर दे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।